सबसे बड़ी चीज़ है, अब हम इस टाइप्स में देखते हैं, ये लास्ट पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का, लास्ट पार्ट है। इसके बाद जो एक टॉपिक आता है डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस में, इसको हम अलग चैप्टर करके पढ़ेंगे, और ऑलरेडी आज डिस्काउंट का पार्ट 1 भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आपको 70 डेज में पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे आप शॉपकीपर दुकान देखो, ऐसे क्वेश्चन का मॉडल समझा देता हूं कि ऐसे क्वेश्चन के मॉडल को कैसे हम डील करते हैं। जैसे आप दुकान पे जा रहे हो, तो दुकान पे जा रहे हो, आप 1 केजी चीनी खरीदने के लिए बोल रहे हो कि भाई मेरे को 1 केजी चीनी दे दो दुकानदार से। तो दुकानदार ने क्या किया, जब वेट कर रहा था ना, तो उसने क्या किया, धीरे से चोरी कर लिया। यानी 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम है, उसने क्या कर लिया, उसमें से 10% चोरी कर लिया। मतलब अगर 1000 ग्राम है तो 10% का मतलब 100 ग्राम चोरी कर लिया, यानी वो रियल में दिया कितना, 900 ग्राम। तो इस टाइप्स के बेईमानी वाला क्वेश्चन ऐसे बोला जाता है। इस टाइप्स के क्वेश्चन को हम इस पार्ट में लेंगे। जैसे देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है वो चीज समझाता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है ए शॉपकीपर प्रोमिस टू सेल हिज आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस। कह रहा है कोई एक शॉपकीपर है, वो प्रोमिस करता है कि मैं जितना में खरीदा हूं आर्टिकल वस्तु को उतना में ही बेच रहा हूं, ठीक है, प्रोमिस कर रहा है बेचने का। बट यूजेज 30% लेस वेट, लेकिन जब वेट करता है ना उस आर्टिकल वस्तु का, उस आर्टिकल को जब वेट करता है, तौलता है, तो 30% कम वेट यूज करता है, 30% कम देता है, ठीक है। फाइंड द एक्चुअल परसेंटेज और लॉस पर, फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट ज्ञात करो। कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन 30% कम तौलता है, तो उसकी वास्तविक लाभ या हानि ज्ञात करो। देखो कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आप देखे होंगे वीडियो, अगर मैं बताऊं कौन से वीडियो में मिल जाएगा आपको, एक सेकेंड, मैंने 14 पार्ट ऑलरेडी बना चुका था, 13 पार्ट बना चुका था या 14, हाँ 14 पार्ट बना चुका था। तो देखो 14 पार्ट में अगर आप 12, 13, 14 पार्ट देखोगे ना, तो आपको वहां पे मैंने बताया था कि प्राइस क्या होता है। प्राइस जो होता है नंबर ऑफ आर्टिकल के क्या होता है, नंबर ऑफ आर्टिकल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। या तो ऐसे भी बोल सकते हो कि नंबर ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल क्या होता है, प्राइस के अपोजिट होता है। इतना आपको पता चल गया होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं। कैसे, ध्यान से देखो क्वेश्चन मान लेते हैं हम 2 मेथड करेंगे। फर्स्ट मेथड रेशियो मेथड। देखो रेशियो मेथड से क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस है और ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। देखो शॉपकीपर प्रोमिस टू सेल ऑन हिज आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस, यानी मान लेते हैं कि आर्टिकल की कीमत 1 रुपये है, तो उतना में ही बेचने का प्रोमिस करता है, क्योंकि सेल हिज आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस का मतलब कितना, जितना कॉस्ट प्राइस है उतना ही क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो यानी कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा है, तो यानी कॉस्ट प्राइस अगर 1 रुपये 1 यूनिट मान लिया, तो सेलिंग प्राइस भी कितना ही होगा, 1 ही यूनिट होगा, ठीक है। आप 100 भी मान सकते हो, 100 मानोगे तो रेशियो में क्या हो जाएगा, 1। देखो कुछ लोगों के माइंड में बहुत दिमाग चलते हैं कि 100 मान लें तो भाई मान लो कुछ भी, तो 1:1 हो जाए। आप कुछ भी मान सकते हो, 5:5 में 5 का सामान खरीदा, 5 में ही बेचा, तो भी रेशियो 1:1 होगा। तो ये चीज़ आपको माइंड में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतना टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। यानी एक आर्टिकल की कीमत 1 रुपये, मतलब सिंपल सा चीज, एक जो वस्तु वो प्रॉमिस कर रहा है बेचने की, उसकी कीमत 1 यूनिट है, 1 रुपये है, तो वो बेचा भी कितने, 1 रुपये में। रेशियो हमारा पता चल गया। अब ध्यान से देखो, आर्टिकल है, आर्टिकल मतलब वस्तु, ठीक है। जब वस्तु को क्या कर रहा है, तौल रहा है ना, जब वस्तु को तौल रहा है, एक्चुअल वेट कर रहा है, तो 30% लेस वेट करता है। मतलब लेस का मतलब कम वेट करता है, यानी लेकिन 30% कम तौलता है जब तौलता है। यानी आर्टिकल का रेशियो देखो, 100 अगर कीमत थी आर्टिकल की, 100 कोई चीज किस पे चलती है, 100% पे, तो 30% कम तौला, यानी कितना, 70 रियल में आपको दिया कितना, 70। ये आर्टिकल का रेशियो हो गया, यानी पहले इतना देना था, दिया कितना, इतना। यानी कि अगर मैं इसको कैंसिल करूं, देखो कैंसिल करूं तो कितना हो जाएगा, 10:7 किसका, आर्टिकल का रेशियो है, वस्तु का रेशियो, तो प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, 7:10। यानी आपको 7 का सामान 10 रुपये में बेच दिया। इसका मतलब यही होता है, ठीक है। आपको प्राइस का पता है, क्यों, क्योंकि आर्टिकल में आपको कमी दे दिया, वस्तु खरीदने में कम दे दिया। यानी कि इसका अपोजिट क्या होता है, प्राइस का रेशियो। मैंने आपको बताया नंबर ऑफ आर्टिकल और प्राइस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब आपको देखो ये देखो ये आपको सक्सेसिव
परसेंट या लॉस का क्वेश्चन है, मैंने आपको अगर परसेंटेज टॉपिक देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मतलब एक ही चीज को रिपीटेशन करना, मतलब एक ही चीज को बेच रहा है उसी में वस्तु में कम कर रहा है, तो ये क्या है, सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट है। तो सक्सेसिव मतलब एक प्रोसेस दूसरे पे हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव कॉन्सेप्ट। तो मैंने बताया था ना, सक्सेसिव कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो मैंने आपको बता चुका हूं, अगर आपको यहां पता होगा तो मैंने दो चीज बताया था कि अगर अलग अलग वस्तु को बेचे तो एडिशन होता है, लेकिन एक ही वस्तु को यूज किया जाए तो सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट है, उस टाइम क्या होता है, मल्टीप्लाई। यहां पे देखो सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं प्रॉफिट एंड लॉस में भी सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, तो ध्यान से देखो, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 7 और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 10 × 1 यानी कि 10। अब सोचो, खरीदा 7 में बेचा 10 में, यानी कितने का प्रॉफिट हुआ, 3 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई किस पे, कॉस्ट प्राइस पे हमेशा होता है 3/7 इंटू क्या 100, यानी कितना हो गया 300/7%। ठीक है, 300/7% उसको क्या हो गया, प्रॉफिट। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से बना लेते हैं। 1 मिनट मैं थोड़ा सा वो लैपटॉप का चार्जर लगा लेता हूँ, 1 मिनट का रेस्ट। यस, तो देखते हैं अब इसके बाद क्या है, ध्यान से देखिएगा आप। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो इस क्वेश्चन को और एक वे से बना सकते थे, कैसे, देखो मेथड टू कैसे बना सकते थे। ऐसे क्वेश्चन के बहुत सारे मेथड हैं, 6-7 मेथड हैं, बट हमें 2 मेथड बहुत ज़्यादा है, अदरवाइज उससे ज़्यादा भी आप मेथड फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मेथड 2, देखो मेथड 2 क्या है, उसने क्या किया, 30% कम तोला, यानी 30% कम तोला यानी कि दिया कितना 70%, और उसी कॉस्ट प्राइस पे बेच, यानी 70% क्या किया, कस्टमर को बेच 70% वैल्यू दिया, और 70% की कीमत, अगर मैं बात करूं कॉस्ट प्राइस किस पे चलता है, 100 पे चलता है, लेकिन बेच भी रहा है किसी पे, कॉस्ट प्राइस पे, तो 70% की वैल्यू कितनी हो गई 100। अब क्वेश्चन ध्यान से देखो, तो हमें चाहिए क्या, क्रय मूल्य, वास्तविक लाभ और हानि, तो पहले हम 100% निकाल लें। 100% का मतलब कितना हो गया, आप देखो 100% निकालूंगा तो 100 1% कितना हो जाएगा 100/70, तो 100% कितना हो जाएगा 100/70 इंटू 100, यानी कि 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि 1000/7। ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस, क्योंकि बेच रहा था ना 70% बेचा कितने में 100 में, क्यों, क्योंकि कॉस्ट प्राइस अगर हम 100 मानेंगे तो सेलिंग प्राइस भी कितना होगा 100, क्योंकि कॉस्ट जितना में दुकानदार क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, यानी जितना क्रय मूल्य है उतने पे ही बेचने का दावा करता है, यानी ये क्या निकल के आ गया, सेलिंग प्राइस। अब हमें सेलिंग प्राइस निकल गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सेलिंग प्राइस, आपके पास सेलिंग प्राइस कितना आ गया 1000/7, और कॉस्ट प्राइस आपको पता है कि कितना था 100, हमने माना ही था। तो आपको पता है ना, प्रॉफिट निकालना है तो क्या निकालते हो, SP माइनस CP, प्रॉफिट निकाल लेते हो। SP कितना है 1000/7 माइनस CP कितना है 100, यानी कितना हो गया 300/7, और 300/7 कितना परसेंटेज, क्योंकि ये सारा कुछ आ रहा था कितना परसेंटेज पे, तो इतना परसेंट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये भी आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से भी आपको उतना ही आया, उस तरह से भी आपको उतना ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये इधर आया ना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100% पे हम निकाल रहे हैं, तो 100 ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को डील कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो कोई भी वे यूज कर लो, आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस। देखो हम मेथड 1 और मेथड 2 यूज करेंगे। मेथड 1 CPSP, एक मतलब क्या कर रहा है, उसी कॉस्ट प्राइस पे ही बेचने का दावा कर रहा है। मान लेते हैं 1 यूनिट कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस भी क्या होगा 1 यूनिट, बट यूजेज 750 ग्राम इन इंस्टीड ऑफ 1000 ग्राम। देखो आर्टिकल कितना है, रियल में 1000 ग्राम के बदले 1000 ग्राम था, उसमें कितना 750 ग्राम ही वो क्या करता है, 1000 ग्राम तो देना था, लेकिन रियल में उसने क्या कर दिया, बेईमानी करके 750 ग्राम तौला, यूज किया 750 ग्राम। यानी मैं इसको 1 0 से 1 0 काटूं, 25 चौके 100, 25 3 75, यानी आर्टिकल का रेशियो कितना आ गया 4:3, तो प्राइस का रेशियो इसके अपोजिट हो जाएगा 3:2 क्या हो जाएगा 4। लो प्राइस का रेशियो कितना हो गया 3:4। अब कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई कर दूं तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 3 और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 4, यानी प्रॉफिट कितना का हुआ, 3 रुपया खरीदा 1 रुपया में बेचा, प्रॉफिट 1 यूनिट का हो गया 1 पे। किस पे प्रॉफिट परसेंट निकलता है 3 पे, मल्टीप्लाई क्या 100,
यानी 1/3 का मतलब कितना होता है 33.33%, या ऐसे भी लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। तो ये क्या हो जाएगा आंसर। क्यों 100 से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि परसेंटेज निकालना था तो हमें परसेंटेज। तो एक्चुअल फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस निकालना था। कोई दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मान लेते हैं क्रय मूल्य का 1 यूनिट है तो बेचने पर उसी पे बेचने का दावा कर रहे हैं, यानी उतने पे ही, तो 1:1। लेकिन 1 किलोग्राम की जगह पर सिर्फ इतना तौलता है, यानी आर्टिकल 1 किलोग्राम की जगह पे 750 था, यानी 4:3। तो प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, इसके अपोजिट 3:4। तो अब बताओ सीपी निकल गया और एसपी निकल गया, तो 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 3 पे, तो मल्टीप्लाई 100। ये तो रहा बेसिक के मतलब ये रेशियो मेथड, ये सबसे आसान मेथड है, मैं इसी को फॉलो करता हूँ। अगर परसेंटेज मेथड यूज करना है तो देखो क्या कर, परसेंटेज मेथड से भी आप बना सकते थे। कैसे, ध्यान दो, देखो आपको कितना दे रहा है, 1000 देना चाहिए, 1000 ग्राम देना चाहिए था, लेकिन दिया कितना 750 ग्राम। 750 ग्राम आपको दिया, यानी बेचा 750 ग्राम। और कितना आपको पता नहीं कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 100% होता है। तो 750 ग्राम की वैल्यू कितनी है, 100%। क्यों, ये एसपी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जितना कॉस्ट प्राइस पे ही बेचने का दावा करता है, यानी 750 ग्राम को बेचा कितना, 100% पे। क्यों, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया कि 100% है, क्योंकि ब्रह्मांड में कोई चीज़ क्या होती है, 100% होती है, और 100% को हम कॉस्ट प्राइस ही यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस 750 ग्राम का 100% क्यों इक्वल होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे ही बेचने का दावा कर रहा है। अब देखो ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखना कि 750 ग्राम का इतना है, लेकिन रियल में बेच कितना है, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम पे कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 750 इंटू क्या, 1000। अब 1000, 1 0 से 1 0 करूं तो देखो 25 3 75 और 25 चौके 100, यानी 40, यानी क्या मिल गया 400/3। ये क्या हो गया, एसपी हो गया, एसपी हो गया 400/3% एसपी हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकल जाएगा, देखो यहां ध्यान से देखना, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकल जाएगा। आपको एसपी पता चल गया कि 400/3% है, और कॉस्ट सीपी कितना है, 100% है। तो प्रॉफिट का मतलब कितना होता है, एसपी माइनस सीपी, यानी 400/3 माइनस 100, यानी कितना हो गया, करूंगा तो 100/3%। 100/3% का मतलब कितना हो गया, 33 सही 1/3%। यहाँ से भी देखो इतना ही आया, यहाँ से भी इतना है। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा मेथड यूज करते हो। मेरे को ये मेथड अच्छा लगता है। ऐसे क्वेश्चन को 4-5 मेथड है, बट उतना ज़्यादा आपको नहीं जानना है, बट एटलीस्ट 2 मेथड अगर जिसका पॉसिबल है आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज आर्टिकल एट 20% लॉस। क्वेश्चन कर रहा है कि कोई शॉपकीपर है, वो प्रॉमिस करता है सेल हिज आर्टिकल 20% लॉस। 25% लॉस का मतलब कितना, 25% 1/4, यानी लॉस का मतलब माइनस, यानी सीपी और एसपी 4 का समान था। सीपी नीचे वाला सीपी होता है अगर जब तक कंडीशन ना दिया हो, और 1 कम हो गया, यानी बेचा कितने में, 3 में। बट यूज 20% लेस वेट। अब देखो आर्टिकल जब बेच रहा है, वस्तु बेच रहा है, तो 20% लेस, यानी पहले 100 था, अब 20% यानी कम में बेचा, यानी 80 में 80 बेचा, यानी 1 0 से 1 0, 2 5 10, 2 चौके 4। आर्टिकल का रेशियो 5:4, तो प्राइस का रेशियो इसके अपोजिट 4:5। लो हमारा क्या हो जाएगा, 4:5। अब सीपी और एसपी मल्टीप्लाई कर ले, सीपी कितना हो गया 16 और एसपी कितना हो गया 15। कितना यूनिट का लॉस हुआ, 1 यूनिट का लॉस हुआ, क्योंकि खरीदा 16 में बेचा 15 में। 1 यूनिट का लॉस हुआ किस पे, 16 पे, मल्टीप्लाई क्या 100, यानी 1/16 की वैल्यू आपको पता होगी 6 सही 1/4% होती है, यानी इतने रुपए का क्या हो गया, हानि यानी लॉस हुआ। ठीक है, तो ये तो रहा रेशियो मेथड, मेथड 1। मेथड 2 भी यूज कर सकते हो, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। मेथड 2 भी आप यूज कर सकते हो। कैसे, मेथड 2 देखो 20% लेस में बेचा ना, यानी बेचा कितना 80%, और 80% की वैल्यू आप देखो, 80% की वैल्यू 75% लॉस, यानी क्रय मूल्य होता है 100%, यानी 75% लॉस में बेचा, यानी बेचा कितना 75 में। सिंपल सा चीज़ है, 75% में। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 75/80। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हम निकालेंगे क्या 100%। 100% कॉस्ट प्राइस निकाल दें तो 75/80 इंटू क्या हो गया 100, यानी 20 चौके 100, 20 चौके 80, 20 5 100, यानी यहाँ से आपका मिल गया 375, 50 25 7 5 35 37 बाई इतना। ये क्या आ गया आपका सेलिंग प्राइस, क्योंकि इतना में बेचा। अब देखो सेलिंग प्राइस आ गया। अब आपको पता है ना प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए क्या करोगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दो, 375/4 कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100%,
यानी उसको कितना मिला 25 बाई, अगर करोगे तो 400 में से 75 घटाओगे तो 25 बाई 4% का क्या हो गया, इतना परसेंट का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। यानी अगर मैं इसको निकालूं तो क्या हो जाएगा 6.25% या 6 सही 1/4%। देखो आ गया यहाँ से भी आंसर। तो आप किसी भी वे से जा सकते हो, आपको आसान ही पड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन आपको मेंस एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो देखो आपको ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, ध्यान से देखो। अब मैं अगेन बता दूं 90% कॉन्सेप्ट मैं परसेंटेज का यूज कर रहा हूं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है परसेंटेज का कॉन्सेप्ट देख ले, क्योंकि मैं पूरी अर्थमेटिक परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे ही आपको यूज कराऊंगा। देखो ध्यान से देखो, ए शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज आर्टिकल X% प्रॉफिट बट 20% लेस वेट। 20% क्या कर रहा है, लेस वेट कर रहा है। ठीक है, आगे देखो, फाइनल गेट इतना परसेंट प्रॉफिट एंड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से देखो, तो मान लेते हैं सीपी है और एसपी है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस एक्स था और सेलिंग प्राइस क्या है वाई। ठीक है, प्रॉफिट कितना है X%, वो तो क्वेश्चन में दिया है और वहीं एक्स तो निकालना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन कर रहा है बट यूजेज 20% लेस वेट। यूज क्या कर रहा है 20% लेस वेट, 20% लेस वेट यानी आर्टिकल है, आर्टिकल कितना है, अगर 100 मानू आर्टिकल 100 यूनिट तो 20% लेस यानी बेच कितना रहे 80, यानी ये कैंसिल हो गया। आर्टिकल का रेशियो कितना हो गया 5:4, 5:4। आर्टिकल का रेशियो अगर 5:4 हो गया तो प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा 4:5, यानी प्राइस का रेशियो कितना हो गया 4:5। और देखो फाइनली उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, इतना परसेंट का, यानी फाइनली उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, इतना परसेंट, 37.5%, इसको बोलते हैं 73.5%। इसकी वैल्यू कितनी होती है 3/8। प्रॉफिट कर रहा है यानी प्लस, यानी 8 का सामान वो बेच कितने में रहा है 3 रुपया ज़्यादा, यानी 11 में। आपको मैंने एक चीज़ सिखाया है, ऐसे क्वेश्चन को आपको बनाना। मैंने, अगर आप परसेंटेज देखे होंगे तो आप समझ गए हो कि एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, पहले इधर से इधर और इधर से इधर, इस तरह से एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 8 5 40 और वाई की वैल्यू कितनी हो गई 11 4 44, इस तरह से। अब तुम सोचो इसके और कटाना है तो कटा सकते हैं, 10:11, 4 से हमने कटा दिया। अब बताओ 10 का सामान 11 में खरीदा, कितने का प्रॉफिट हुआ 1 का प्रॉफिट हुआ, यानी वही तो कर रहा था X% का प्रॉफिट, मतलब X की 1 का प्रॉफिट हुआ कितने में से 10 में से, इंटू क्या 100, यानी कितना हो गया 10% का प्रॉफिट। और यही तो पूछ रहा था कितना परसेंट का प्रॉफिट है X% का, तो X की वैल्यू कितनी होगी 10%, यानी 10% हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप्स के क्वेश्चन को हम इतनी आसानी से सॉर्ट कर सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपको मेंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम आसानी से सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे, एक शॉपकीपर प्रोमिस टू सेल हिज आर्टिकल एज X% लॉस एंड बट यूजेज 40% लेस वेट एंड फाइनली गेट 25% प्रॉफिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यही जो लॉस हो रहा है लॉस परसेंट वो ज्ञात करना है। कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का दावा करता है, अतः 25% का लाभ प्राप्त होता है। अतः अंततः मतलब फाइनली उसको कितना होता है, इतना परसेंट का लाभ प्राप्त होता है। तो देखो अच्छा हिंदी में देखो, हिंदी में ध्यान रखना, हिंदी में क्वेश्चन लिखने में मिसप्रिंट हो गया है। देखो कह रहा है X% की हानि पर बेचने का दावा करता है, और देखो यहाँ पे बट लेकिन, यहाँ पे लेकिन लिखना पड़ेगा, लेकिन 40% कम तौलता है, लेकिन 40% कम तौलता है। ठीक है, 40% कम तौलता है यानी 40% वेट कम करता है, और अंततः उसको ये होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो इंग्लिश में 40% लेस है ना, मेरे को लिखने में मिस्टेक हो क्योंकि हाथ से लिख रहा हूँ था ना मैं राइटिंग में। तो एक्स की वैल्यू ज्ञात करें, तो यही जो परसेंटेज लॉस हुआ है ना उसकी वैल्यू क्या करना है आपको, निकालना है कि क्या होगा। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं सोल्व, सेम क्वेश्चन है वही है जो पहला वाला है। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सीपी एसपी मान लें, सीपी है और एसपी है। आप बताओ कितना 40% लेस कम तौलता है ना। देखो आर्टिकल कितना है 40% लेस, यानी कि पहले 100 था तो 40% लेस यानी कि कितना 60 में
तौलता 100 यूनिट देना था, दिया कितना 60 यूनिट। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 5 6 10, 2 3 6। आर्टिकल का रेशियो कितना है 5:3, तो प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा 3:5। ये तो आपको पता है। और देखो हमें ये नहीं पता है कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना है और सेलिंग प्राइस कितना है, तो x/y मान लिए। कॉस्ट प्राइस x है और सेलिंग प्राइस y है, ठीक है। अब ध्यान दो, प्राइस का रेशियो पता चल गया कि 3:5 है, और उसको फाइनली प्रॉफिट कितना हो रहा है, फाइनली अंततः उसको 25% का प्रॉफिट। 25% का मतलब कितना होता है 1/4, यानी 4 का सामान है, 1 का प्रॉफिट हो यानी 5 में बेचा, यानी 4 रुपया कॉस्ट प्राइस था, 1 का प्रॉफिट हो यानी 5 रुपये में बेचा। अब आपको मैंने बताया था कि अगर एक्स वाई निकालना है, ये एक्स और वाई निकालना है, तो डायरेक्ट पहले इधर से इसका क्रॉस कर लेना और इधर से इसका, बस आ जाएगा। x/y क्या आ गया, इधर से पहले हमने इसका क्रॉस किया तो कितना हो गया 15, मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर से किया तो कितना हो गया, ध्यान से देख लेना, 5 चौके 20 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, 20 और 5 15, यानी कितना का लॉस हुआ, देखो लॉस कितना का हुआ 5 यूनिट का लॉस हुआ। कितने पे लॉस हुआ 20 पे, मल्टीप्लाई किया 100, और यही तो पूछ रहा था कि इतना % का लॉस हो रहा है, तो यही तो लॉस x की वैल्यू निकालें, तो देखो 20 5 100, यानी कितना हो गया 25% का क्या हो रहा है लॉस। तो ये 25% का लॉस यही तो है x% लॉस। तो x की वैल्यू आपको पता चल गई क्या है, x की वैल्यू है 25, तो आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको, ये मेंस में पूछे गए क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत बार